आप लोगों स्वागत है आप लोग एक और नए वीडियो पे। तहे दिल से स्वागत है, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो पे तुम लोग देखने वाले हो, तो स्ट्रीम पे मेरे एक बंदा है जिसका नाम था जसपाल सिंह, ठीक है। सिंह बंदे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर और जेंटल टाइप के होते हैं, लेकिन मेरे स्ट्रीम पे इतना ही बड़ा चूतिया लेवल का बंदा आ गया था कि तुम लोग सोचोगे भाई ये कौन से प्रजाति का है, ये क्या ये मानुसी प्रजाति का है। तो ये आप लोग ना कंफ्यूज होने वाले हो आज के इस वीडियो पे। शुरुआत करते हैं स्ट्रीम पे क्या हुआ था गाइज। वो मेरे को बोल रहा था भिखारी, ठीक है। उसने बोला मेरे को भिखारी। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। मेरा नेट वगैरह स्लो था, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नेटवर्क पे मैं स्ट्रीम कर रहा था, वाईफाई वगैरह नहीं थे, पीसी सेटअप वगैरह नहीं है। तो वो बोल रहा था गरीब साले पहले ये वो कर ले, है ना, पहले वाईफाई वगैरह सेटअप कर ले, ये वो, है ना। तो मेरे को गरीब बोल रहा है, भिखारी बोल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। मेरे बेइज्जती की, ट्रैश बोला, पता नहीं क्या बोला वो लौंडे ने, बहुत ही गंदी गंदी जो भी हो सकते हैं, मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था स्ट्रीम पे ही। तो बाकी लौंडे भड़क रहे थे, जो भी मेरे लाइक डेली व्यूअर्स है वो लोग तो भड़क रहे थे कि ये मतलब ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर गाइस उसने बोला कि मतलब मैंने ना बीच में ना एक स्क्वाड स्ट्रीम के वक्त में स्क्वाड पुश करने से पहले मैंने बोला जय भोलेनाथ, ठीक है। जय भोलेनाथ बोलते हुए मैंने पुश किया। अब अपनी अपनी जात की अपनी अपनी तरीके होते हैं भगवान के नाम लेने के। सब अब मुस्लिम है तो कोई बोलता है मतलब अपने अल्लाह के नाम लेते हैं ना, क्रिश्चियन है तो बस जीसस का नाम लेते हैं, मतलब नॉर्मली हम लोग हिंदू है तो हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, राइट। तो मतलब सब अपने अपने मतलब जात बिरादरी से, मतलब जाति बिरादरी की बात मैंने यहाँ पे नहीं करने आऊँ, ये सब हम लोगों ने ही बनाया है, एक्चुअली हम सब एक ही हैं। फिर उसने मेरे को बोला कि हिंदू भिखारी, ठीक है। जब उसने ये बोला कि हिंदू भिखारी, तो मैंने उसकी इतनी गंदी गंदी गाली दी, उसकी माँ को गाली दी, मैंने उसकी बहन को गाली दी, पता नहीं जो भी मेरे को गालियाँ आती है, जो भी मेरा आज तक सुना है मैंने सारी गालियाँ दी थी, ठीक है। उस लौंडे को मानूं मैं, पता है कोई भी गाली दो, चाहे उसकी माँ बहन जो भी गाली दो, वो भी कम है उस लौंडे के लिए, क्योंकि उसने डायरेक्टली ये बोला कि हिंदू भिखारी। चलो कोई बात नहीं, मेरे को भिखारी बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है मतलब ट्रैश बोला, चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे तक की बात है, खत्म करो, छोड़ो, लौंडा एक ही है, कोई बात नहीं। बोलते हैं अगर एक यूट्यूबर चाहे कोई भी हो, उसके पीछे रहते ही है कोई ना कोई जो बुरा बोले, राइट। तो मेरे पीछे ये लौंडा है तो बोल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो रहने दो यार, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो लौंडे को। बोल ही रहा है तो एक्चुअली वो ट्रुथ ही बोल रहा है, क्योंकि मैं भिखारी हूँ, मेरे साथ गरीब हूँ, मैं ये वो, है ना। ट्रुथ ही बोल रहा है क्योंकि मेरे पास वाईफाई सेटअप वगैरह नहीं थे, नेट वगैरह स्लो चल रहा था, लेकिन मेरा गेम प्ले वगैरह भी पता नहीं कैसा लग रहा होगा आप लोगों को, आप लोग ऐसे बता सकते हो कोई स्ट्रीम पर। और फिर अपनी बात शुरू होती है मेरे न्यू वीडियो से, जहाँ पे मैंने एक न्यू वीडियो टेक वीडियो अपलोड की थी। फिर वहाँ पे भी उसने मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी, लाइक न्यू बोल रहा है, मेरे को 1v1 करने को बोल रहा है, तो वो खेलना नहीं आता तो ट्रैश है, नूब, ये वो, मतलब मेरी बेइज्जती वापस से करनी उसने शुरू कर दी, ठीक है। तो मैंने बोला भाई मतलब छक्का हिजरा शायद ये भी बोल रहा था। तो फिर मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, मैं नूबड़ा हूं ना, तू आजा 1v1 करते हैं। तो मैंने गेम उसको ही रिक्वेस्ट भेजा, मैं ऐसे नल्लों को तो रिक्वेस्ट भेजता नहीं हूँ, मैं सारे व्यूअर्स जो भी मेरे साथ आते हैं स्ट्रीम पे मैं रिक्वेस्ट भेज दूँ। मैं कहते ये नहीं सोचता कि मैं एक यूट्यूबर हूँ भाई, मैं क्यों भेजूँ रिक्वेस्ट, मैं ये नहीं सोचता हूँ, मैं भेज देता हूँ रिक्वेस्ट, ओके। तो मैं रिक्वेस्ट भेजी उसको, फिर उसने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने उसको 1v1 लॉबी पे, शायद उसने ही बुलाया, फिर मैंने बुलाया, चलो छोड़ो, फिर हुई मैच स्टार्ट। तो स्टार्ट कर देना यार, देखो वीडियो को। तो भाई लोग यहाँ से अपनी 1v1 शुरू हो जाता है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया, मैं कुछ सेटिंग कर रहा था, और मैंने देखा ये बंदा तो मेरे सामने ही आ चुका है, और मैंने फटाफट से इस नुबड़े को यहाँ पे मार दिया। फिर मैंने देखा कि वाओ इसके पास तो फैनिक है, क्यों ना उठाया जाए और इसी के फैनिक से इसी को धोया जाए। और फिर मैंने देखा कि लौंडा जो यहाँ पे हेड गिल्स लेके बैठा हुआ है, तो मैंने इसको कतई छोड़ा ही नहीं, पहली बार में फटाफट से हेड दिया क्योंकि 9 का शॉट्स। और फिर मैंने देखा कि तो मेरे पीछे स्पॉन हो गया, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, इस नुबड़े से मैं मर गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने अब ठान ली कि इसके तरफ से अब मेरे को एक बार भी नहीं मरना है, मतलब ऐसे नुबड़े से मरेंगे। मैंने देखा कि ये हेड गिल्स ले रखा है, तो मैंने हेड पे ही इसके मारा 2-3 शॉट, लेकिन नहीं, दूर से मारेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, सामने जाके फटाफट देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से पकड़ा, हेड मारी, उसके बाद सामने जाके पटाख से। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मतलब कितना ही ज़्यादा नूबड़ा है, जो कि मेरे को खुद ही नूबड़ा बोल रहा था। और फिर मैंने समझा कि तो इस नूबड़े ने तो फ्रंट लाइन लगा रखा है, तो स्पॉन तो परमानेंट रहेगी, यहाँ पे कोई स्पॉन नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। तो फटाफट से क्यों ना नूबड़े को नूबड़े तरीके से ही मार दिया जाए। तो यहाँ पे देखो मतलब इसको पता भी नहीं कि इसके पीछे ही खड़ा हूँ मैं, तो मतलब क्या ही मतलब बोले इस लौंडे को, मेरे को पता फिर यही तो स्पॉन होने ही वाला है, क्योंकि फ्रंट लाइन है। तो फिर क्या, फटाफट से 2 हेड पे और खत्म लौंडा भाई। पैनिक यूज़ कर रहा है, कभी QQ9, मेरे QQ9 को देखते हुए खुद भी QQ9 उठा के आ गया था। अब इसका होता है शुरुआत शायद AK-117 का। तो भाई देखो अब मैं इसको कैसे डोमिनेट करने की कोशिश करूँगा, मतलब हेड ग्लिच पे तो मैं भी चलो निकलूंगा ही नहीं। थोड़ा हेड 2 मार रहा था, 1-2 हेड मार के छोड़ दे रहा था मैं जानबूझ के गाइस, मार तो मैं मार सकता था, इजीली मार सकता था। देखो हेड पे आराम से इसको बुलेट पड़ रही है, तो 2-3 स्प्रे मारूंगा सही से, तो क्यों ही ना ये मर ही जाएगा। तो मेरे साथ चलो धीरे धीरे सामने आते हैं, और बंदे का एम भी चेक करते हैं कितना ही ज़्यादा बढ़िया ये खेल सकता है। तो फिर धीरे धीरे सामने आने की मैं तैयारी करता हूँ, जस्ट यहाँ पे देखता हूँ वो करता ही क्या है।
तो यहाँ पे देखो क्या होता है। सब बस यहाँ पे सामने ही जाते फिर लौंडे को पटाक पटाक गाइस, टपा टप बोलते हैं ना। फिर मैं देखा यहाँ पे AQ-117 इसी की गन से फिर इसी को धोना शुरू गाइस। फैनिक से मारी, अब होता है अपना शुरुआत QQ9 से ही वापस से। ठीक है, मैंने मजाक में बोल दिया AQ-117, लेकिन AQ-117 से गाइस मजाक नहीं, अब सही में मारेंगे। होल्ड ऑन गाइस, अब यहाँ पे मेरा शौका से जाएगा, लेकिन मेरे से एम थोड़ी मिस्टेक हो गई। मेरे एम नहीं यार, इस लौंडे के पास एमुनेशन ही नहीं थी शायद। ठीक है, इतना नुबड़ा इसने एमुनेशन ही नहीं लगा रखा। और गाइस मैंने वापस से इसकी फैनिक जो है उठा ली। अब इसी से इसका स्प्रे डालेंगे, क्योंकि गाइस ये सामने जगह ना कैंप करता है। आप लोग देख रहे हैं कि 117 भी इसी का, फैनिक भी इसी का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल्डिंग कर रखा है इसने, फटाफट से मार दो इसी के फैनिक से इसी पे। अब मेरे को यहाँ पे पता है यहीं पे ये स्पॉन होने वाला है, और इस बार इसका प्लान था कि ये ग्रेविटी स्पाइक्स मारेगा मेरे अंदर, क्योंकि मतलब हो तो नहीं रहा गन से, तो मतलब ग्रेविटी मारे। ये देखो लौंडे को क्या जंप लगाया, बट कोई फायदा नहीं हो पाएगा, बिकॉज नूब इज नूब भाई। मतलब इसका नाम है जसपाल सिंह। सिंह मीन्स गाइज टोटली मैच्योर्ड एंड बहुत ही जेंटल लोग होते हैं, लेकिन इस लौंडे को देखो, मतलब बूम गाइज, कोई इज्जत ही नहीं है इस लौंडे की। ठीक है, तो फिर क्या, अब मैंने सोचा कि इसने जब ग्रेविटी स्पाइक्स चला ही दिए, तो मैं भी क्यों ना वार मशीन से धो दूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे वार मशीन ऑन कर दी इसके लिए, और मेरे यहाँ पे क्लस्टर स्ट्राइक रेडी हो गया था, और मैं वैसे ऑन करूँ वैसे ही लौंडे की गांड फट गई और इसने कर दी मैच। फिर मैंने क्या सोचा कि चलो अब देखते हैं लॉबी पे जाके कि क्या सीन होता है, क्या बोलता है ये। लेकिन गाइस जो सीन हुआ है वो देखने लायक था। तो यहाँ पे मैंने देखा मैं जीत चुका हूँ गाइस, एंड मैंने यहाँ पे देखा लौंडा तो है ही नहीं, क्विट कर चुका है, मेरे को किक भी कर चुका है, एंड मेरे को अनफ्रेंड भी कर चुका है। और यहाँ पे जो मेरे को फ्रेंड लिस्ट पे मैसेज आया था स्नेहास का, यहाँ पे मैंने देखा कि उसने बोला कि क्या धोया उसको, एंड मैंने ये भी बताया कि ऑलमोस्ट न्यूक भी हो ही जाता, बस थोड़ी देर की कमी थी। थोड़ी देर में इस जसपाल सिंह चूतिए को मैं न्यूक कर ही देता। तो यहाँ पे मैसेज करता है ये बंदा ओपी, एंड फिर मेरे को बताया मतलब न्यूक भी हो गया ना, न्यूक भी आराम से हो जाता। अब ये लौंडा जब एक्सपेक्टिंग करते हुए बता सकता है, मतलब सोच ही लो गाइस कितना ही ज़्यादा नुबड़ा है, जो कि मेरे को खुद नुबड़ा बता रहा था। अब सोच ले लौंडे भिखारी कौन है। ठीक है, तू अमीर होते हुए भी ना मेरे जूती के लेवल पे है तू। ठीक है जसपाल सिंह, इट्स फॉर यू गाइस। तो फिर आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो पर ज़्यादा मज़ा आया होगा और देखा होगा कैसे अपन लोग नूबड़ों को सबक सिखा सकते हैं, उनकी असली औकात दिला सकते हैं। तो ये थी इस प्लेयर की औकात, जैसे कि आप लोगों के सामने ही है। एंड ज़्यादा फुदकते नहीं है लौंडे, अगर तो इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा फुदकते नहीं है, ठीक ठाक लेवल पर रहो ना, मज़ा आ जाता है। तो चलो गाइस आज का वीडियो यहीं पे था। आई होप लोगों को मज़ा आएगा। तो प्लीज गुड बाय, जॉइन योरसेल्फ, बाय।